रामदूत मैं मात जानकी। कल हमने दो प्रसंगों से समझा कि भगवान हनुमान जी भगवान की कथा में कितना रस लेते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। उस प्रसंग में से दो बातें समझने को मिलती है। एक कि कथा का जो प्रेमी होगा उसको भगवान राम के राम रस में आनंद आता ही है, वो सब कुछ भूल के भगवान कथा का श्रवण करेगा ही। प्रभु की कथा का श्रवण करने जब वो बैठ जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। यह एक बात है। और दूसरी बात अति महत्वपूर्ण है कि संसार चाहे कुछ भी कह दे, लेकिन हकीकत यह है कि श्रद्धा से जो भगवत कथा सुनते हैं उनका कोई भी संसारिक काज कभी भी बिगड़ता नहीं है। हनुमान जी जो करने निकले वो बिगड़ा नहीं, क्योंकि वो श्रद्धा से श्रवण करते हैं। केवल मनोरंजन के हेतु से नहीं आए थे, केवल समय गुजारने के लिए नहीं आए थे कि और कोई काम नहीं है तो चलो यहां आकर बैठे, ऐसा नहीं था। श्रद्धा से जब प्रभु कथा का श्रवण करते हो तो फिर उसका कोई भी सांसारिक कार्य बिगड़ता नहीं है। प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अब नवी चौपाई लेते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिए ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। सूक्ष्म रूप लेकर माता सीता जी के पास आए हैं और बड़ा भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया है। श्री हनुमान जी ने, और श्री हनुमान जी विविध रूप लेने में बड़े कुशल हैं। श्री प्रभु राम जी से मिले तो विप्र रूप धारण किया, और सुरसा से मिले तो पहले बहुत बड़ा रूप ले लिया था। फिर जब सुरसा ने अपना रूप बढ़ाया, दुगना करती गई, फिर छोटा सा रूप धरकर सुरसा के मुंह में घूमकर वापस आ गए। लंका में प्रवेश करते समय श्री हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप बनाया है। मशक समान रूप कपि धरहि, मत्सर के समान छोटा सा रूप ले लिया और लंका में प्रवेश किया है। रात भर लंका के सभी महलों में घूमते रहे, कहीं पर भी सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी। अंत में विभीषण से मुलाकात हुई। विभीषण ने कहा कि सीता अशोक वाटिका में है। फिर श्री हनुमान जी वहां पहुंचे हैं और वहां भी सूक्ष्म रूप लेकर श्री हनुमान जी गए हैं। तरु पल्लव में रहा लुकाई, वृक्ष के पत्ते के बीच में से हनुमान जी देख रहे हैं। वहां रावण आया है, सीता जी को मनाने की कोशिश की है, धमकाने की, डराने की कोशिश की है, लेकिन सीता मैया तो रावण की तरफ देखती भी नहीं है। क्रोधित होकर रावण चला गया। उसके बाद श्री हनुमान जी माता सीता को अपना परिचय दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका दी है और आश्वासन दिया है कि मैया को आश्वासन दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर करोड़ों वानरों की सेना लेकर के प्रभु श्री राम जी आएंगे, मां रावण का खात्मा करेंगे और आपको ले जाएंगे। फिर मैया की आज्ञा ली है, सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, मां मुझे भूख लगी है। अशोक वाटिका के वृक्ष तोड़े, फल तोड़े, रक्षकों के साथ युद्ध हुआ, रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारा, मेघनाथ के साथ युद्ध हुआ और जानबूझकर मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र में बंद कर पहुंचे हैं रावण की सभा में। विकट रूप धरि लंक जलावा, इस ओर जा रहे हैं।
लंका को जलाने की ओर जा रहे हैं। विकट रूप धरी लंका जलावा। अपने पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाले ऐसे वानर को देखकर रावण को अत्यंत क्रोध आया है। उसने कहा है, इसको मार डालो। विभीषण और बुद्धिमान लोग और थे। उन्होंने कहा कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए स्वामी, क्योंकि ये नियम है कि दूत को कभी भी नहीं मारना चाहिए। तो क्या करें? एक सुझाव ऐसा आया कि इसके अंग भंग करो, मारो मत, किसी अंग को काट कर भेज दो। इसको रावण ने सोचा, वानर को अपनी पूंछ पर बहुत प्रीति होती है, इसकी पूंछ को जला दो। कथा तो आप सब जानते हैं, संक्षेप में कह रहे हैं। पूंछ बढ़ती जा रही है, रुई कपड़े लपेटते हैं, कम ही पड़ जाते हैं। पूरी लंका के वस्त्र लपेट दिए। हनुमान जी ने सोचा, वस्त्र यहां जले या तुम्हारे घर में जले, वस्त्रों को तो जलना ही है, बांधते रहो बांधते रहो। और लंका में जितना भी घी था, तेल था, वो सब हनुमान जी की पूंछ में लग गया। और जब पूंछ में आग लगाई, पूरी लंका बढ़ बढ़ करके जल गई, धूं धूं होकर जल रही है। थोड़ा सा सोचे तो, यदि अंग भंग ही करना था तो पूंछ ही क्यों पसंद की रावण ने? उसके पास तो चॉइस थी। जब शूर्पणखा के लक्ष्मण जी ने नाक काटी तो रावण भी श्री हनुमान जी के नाक या कान काट सकता था, पूंछ ही क्यों? इसके पीछे एक तात्विक रहस्य है। अजन्मा शिव जी ने जब माता अंजनी की कोख से अवतार धारण करने का संकल्प किया, निकल रहे हैं कैलाश से शिव जी, तो उनकी अर्धांगिनी जगत जननी मां भवानी, मां पार्वती जी ने कहा, नाथ मैं भी आपके साथ आना चाहती हूं। शिव जी ने कहा, यह संभव नहीं है देवी। क्यों क्यों संभव नहीं है? इस अवतार में मुझे ब्रह्मचर्य के रूप में रहना है। मां पार्वती जी ने कहा कि नाथ आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मुझे अकेली मत छोड़ो। शिव जी ने कहा कि इस अवतार में ब्रह्मचारी के रूप में रहना चाहता हूं, और मैं विवाह, और आप मेरी पत्नी है तो कोई दूसरे रूप में भी नहीं रह सकती है मेरे पास। न पुत्री के रूप में बन के रह सकती है, और न ही बहन के रूप में रह सकती हो, न ही माता बन के रह सकती हो, क्योंकि आप मेरी पत्नी हो। मां पार्वती ने कहा कि मैं बस आपके साथ जाना चाहती हूँ, मुझे और कुछ पता नहीं, मुझे तो जाना है आपके साथ। स्त्री हट कर दिया, त्रिया हट है, झुके हैं भगवान। हमारे शास्त्रों में कहा है कि कुछ इस प्रकार की जिद है कि फिर उसमें किसी की नहीं चलती है। बाल हट, बालक जब जिद पर आए तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। चाहिए बस बालक हट पूरी करनी है, करनी ही पड़ती है। राज हट पूरी ही करनी पड़ती है। राजा कह दे बस ये चाहिए हट, तो वो हट यानी सन्यासी की हट आगे है, कहा सन्यासी की हट, और फिर कहा स्त्री हट, त्रिया हट। माता बहने एक बार तय कर लेवे कि ऐसा करना है, फिर बात खत्म हो गई, बात पूरी हो गई, फिर परिवार में किसी की भी नहीं चलती है। मैंने कह दिया ने ऐसा ही करना है। तो पार्वती जी ने कहा कि आपको क्या अवतार लेना है, कैसा अवतार लेना है, वो सब आपका मामला है, मेरा मामला नहीं है। मैं केवल इतना जानती हूं कि मुझे बस आपके साथ जाना है। कैसे जाऊं वो आप तय करो। शिव जी ने रास्ता निकाला,
कहा ठीक है, इस अवतार में मैं वानर के रूप में रहने वाला हूं, तो तुम मेरी पूंछ बन जाओ। श्री हनुमान जी की पूंछ देवी पार्वती का स्वरूप है, और यूं भी पति के पीछे पीछे चलने वाली पति की पूंछ ही तो होती है। पत्नी को अधिकार है साथ में जाने का, पति ना नहीं कह सकता है। पति को अधिकार नहीं है पत्नी के साथ जाने का। जैसे पति ये नहीं कह सकता कि मैं भी तेरे साथ तेरे मायके में जाके रहूंगा या तेरे साथ जाऊंगा, नहीं। मैं यदि जाना चाहूं तो कहीं जा सकती हूं तुम्हें लिए बगैर। पुरुष ने यह वचन नहीं मांगा कि तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगा, स्त्री ने यह वचन मांगा है सतपति वचनों में। मैं तो पार्वती जी शिव जी को ये सतपति वचनों की याद दिलाती है, तब पूंछ में पार्वती जी को रखते हैं। पूंछ बन के मां पार्वती जी श्री हनुमान जी की शक्ति बन के रही है। वानर की शक्ति पूंछ में होती है। पेड़ पर लटकना, सपोर्ट लेना, आधार, ये पूंछ है। एक और अर्थ में कहें तो पूंछ का हिंदी भाषा में एक और अर्थ होता है प्रतिष्ठा, कीर्ति। नारी अपने पति की प्रतिष्ठा होती है, नारी अपने पति की शक्ति और कीर्ति होती है। जैसे चलत की भाषा में हम कहते हैं कि इनकी तो बड़ी पूंछ है, बड़ी प्रतिष्ठा है समाज में। रावण की सभा में जब श्री हनुमान जी का अपमान किया जा रहा था, तो हनुमान जी तो स्थित प्रज्ञ है, शिव जी के अवतार है, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्तुति निंदा दोनों में समान है, यही भक्त के लक्षण है। तो हनुमान जी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साथ में पार्वती जी है पूंछ के रूप में, वो सहन नहीं कर पाई। और आप देखो, कोई भी संस्कारी स्त्री अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाएगी। मुझे चाहे कुछ भी कह दो, आप मेरे पतिदेव के बारे में एक शब्द भी मत बोलना, ये संस्कारी नारी का लक्षण है। आजकल कुछ नारियां ऐसी है, दूसरों के सामने अपने पति का मजाक उड़ाती है, दूसरों के सामने अपने पति की निंदा करती है। शास्त्र कहता है, मनोवैज्ञानिक, आधुनिक मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहती है, वो भी एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि जो पत्नी अपने पति की निंदा करे, पति में वो अवगुण है या नहीं, वो संशोधन का विषय है। लेकिन इस पत्नी ने में दोष अवश्य है, ऐसा मान लेना। कोई भी संस्कारी पत्नी, नारी ऐसा नहीं कर सकती। देखिए, एक बात है, मनुष्य में कहीं न कहीं कोई न कोई त्रुटि तो हो सकती है। संपूर्ण जगत में एक ही ईश्वर है जिसमें त्रुटि नहीं है, लेकिन मानव में तो थोड़ी अपूर्णता होगी ही। तो पत्नी के रूप में उसका कर्तव्य बनता है कि उसकी अपूर्णता को पूर्ण कर दो, उसकी कमी को ढांक लो, परिवार की रक्षा करो, परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा करो। लेकिन जो स्त्री मर्यादा को छोड़कर अपने पति की निंदा करती है, अपने पति के बारे में समाज में कीचड़ उछालती है, उस पत्नी में दोष होगा ही और होना ही चाहिए। और ये सिद्ध हुई बात है। दूसरे छोर पर हम यह भी कह सकते हैं कि सचमुच यदि पति दोषी हो, समझो पति दुर्गुणी है, व्यसनी है, और पत्नी बड़ी संस्कारी है, कोशिश करती है पति को सुधारने की, उसे रास्ते पर लाने की, अपने व्यसनों को छोड़ दे, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा है, तो ये नारी क्या करेगी? चुपचाप कह देगी, तुम तुम्हारे रास्ते पर, मैं अपने रास्ते पर। संतान यदि हो तो संतानों में संस्कार सिंचन कैसे होगा, वो मैं देखूंगी। उनका भविष्य कैसे बनेगा, वो मैं देखूंगी।
लेकिन परिवार को बेइज्जत करना समाज में, उससे क्या फायदा? उसमें तो बच्चों का भविष्य खराब होगा, लोग बेकार में चर्चा करेंगे, उसमें भला किसका फायदा होगा? तो ऐसी कई महान नारियां हैं जिनके पति दोषित होते हुए भी इन नारियों ने अपना कर्तव्य निभाया। उनको पहले सुधारने की कोशिश की लेकिन नहीं सुधरा। ठीक है, अब आगे जो मेरे जीवन में बचा है उसको कॉन्स्टेंटिंग सुधार करूं, मेरी संतानों का भविष्य बनाऊं। इस पर और आगे चिंतन कल करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।